नबी ने नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताया। सहाबा ने नबी को देखा, सहाबा ने नबी को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। तो नबी ने कैसे पढ़ा ये भी हदीस में मौजूद है। सहाबा ने कैसे समझा ये भी हदीस में मौजूद है। आज 5 मिनट के अंदर मैं इस मसला को वाज़ेह करना चाहूँगा कि आपने किसी को देखा होगा कि वो जब नमाज में क़याम में खड़े होते हैं तो दोनों पैर को, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ अपनी हालत को, सही है, और क़स्दन थोड़ा ज़्यादा दूर कर लेते हैं, और हम लोग बिल्कुल अपनी हालत पे छोड़ देते हैं। हदीस में क्या है? हदीस को जहाँ पढ़ना भी है वहाँ हदीस को समझना भी है। एक होती है रीडिंग, बच्चे को रीडिंग आती है, रीडिंग आना कमाल नहीं है, रीडिंग आना कमाल नहीं है, समझ लेना कमाल है। तो जो पढ़ो समझ के पढ़ो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अभी अपने सामने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हदीस है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं रईतु रजुल बिल्ला, मैंने लोगों को देखा, जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे एक दूसरे को देखा। क्या देखा? युल्सिक़ु काबहु बिकाबे साहिबिही, हर शख्स अपना टुकना अपने बराबर वाले के टुकने से मिला देता था। इसका तर्जमा हुआ, मीनिंग हुआ, समझ रहे हैं? लफ्ज़ी तर्जमा, वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे बाद में। दूसरी हदीस में है कि वकाना अहदुना युल्सिक़ु मनकबहु बेमनकबे साहिबिही, हम में से हर एक अपने मूंढे को अपने बराबर वाले मूंढे यानी कंधे को दूसरे कंधे से मिला देता, वो सीधा खड़ा होता, जैसे हम लोग करते हैं। वो कदमहु बेकदमिही, और अपने कदम उसके कदम से मिलाए रखता। लफ्ज़ मिलाने ही में समझना है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत चिपक के खड़ा होता है, सब तो चिपक के खड़ा होनी चाहिए ना, इसलिए हम लोग कहते हैं बीच में जगह खाली ना हो, बीच में जगह खाली ना हो। ये होता है चिपकने का मतलब। चिपकने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल यूँ चिपक जाओ, थोड़ी सी जगह तो होगी ना, उठने बैठने का रास्ता, उसको रास्ता चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन जो हदीस में ये आया कि एक दूसरे के टुकना को मिला देता, अगर लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आप सोचेंगे, टुकना कहते हैं इस हड्डी को, आपको लगता है कि एक आदमी खड़ा होगा तो दूसरे के टुकना से मिला देगा? मिला पाइएगा? कभी नहीं मिलेगा। पता चला कि सहाबी ने जो कहा, इसलिए कहा कि इतनी सब सीधी हुआ करती थी, वो चिपक के खड़ा होते थे। और हम लोग भी बयान करते हैं कि जब आप खड़े हो जाए ना तो एड़ी का हिसाब होता है, सब लगने में एड़ी का हिसाब होता है, पीछे का हिसाब होता है। किसी का अगर पैर बड़ा है तो अंगूठा आगे जाएगा, पैर छोटा है तो अंगूठा पीछे आएगा। अब अगले हिसाब से अंगूठा मुड़ा मिलाएंगे तो फिर आगे पीछे तो हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन पीछे का अगर जो आप हिस्सा लेंगे, कांधे से कांधा मिलाएंगे, और पीछे का जो एड़ी है, चाहे वो नाटा हो चाहे वो लंबा हो, सब सीधी होगी। तो हदीस का ये मतलब है कि बिल्कुल चिपक के खड़ा होते थे, अब अपनी हैयत पर खड़ा होते थे, हालत पर। ऐसा नहीं है कि खूब पैर को फैला देते थे, उसकी क्या होगी? मुशक्क़त होगी, पहली खराबी तकलीफ होगी। नमाज में क्या होगा? खुशू और खुजू, जो लगन और दिल लगना चाहिए नमाज में, वो नहीं, बल्कि सजदे की हालत में कुछ और है, हालत में क़याम में कुछ और है, फिर समेटना होगा, फिर फैलाना होगा। ऐसी नहीं है, बल्कि तो ये आया है हदीस पाक में कि तुम खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ो, और इस हैयत से नमाज पढ़ो जैसे तुम बिल्कुल इस तरह नमाज पढ़ो जैसे कि तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? कुछ परिंदा बैठा हो, बिल्कुल हिलना नहीं है, कि हिलना ही मना है। कुछ लोग हिल रहे हैं, हिलना भी, हरकत भी करना मना, सीधी आप खड़े रहिए। बहरहाल पैर की बात हो रही थी, पैर के अंदर कितनी जगह होनी चाहिए। तो आइए दूसरी हदीस से, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, क्या नाम है साहबी का? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बहुत बड़े मुफ्ती है सहाबा में, बहुत बड़े
अहले इल्म हैं, आप बहुत बड़े आलिम हैं, वो फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा, क्या देखा कि वो दोनों पैर को चिपका के नमाज़ पढ़ रहे थे, सटा के। फरमाते हैं क्या ही अच्छा होता कि थोड़ी सी बीच में जो जगह रख देता, मतलब थोड़ी सी दूर कर देता, ताकि उसको नमाज पढ़ने में तसल्ली होती, शांति होती। क्योंकि जब खूब चिपकाएगा भी तो भी दिक्कत है, खूब फैलाएगा तो भी दिक्कत है। फला से कलाम ये निकला हमारा जो तरीका है। फुक़हा ने फरमाया कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो 4 उंगली का अगर फासला हो तो ये बेहतर है। अब बताइए हमारे यहाँ जो हम खड़े होते हैं बिल्कुल अपनी हैयत पे खड़े होते हैं और कोई दिक्कत ना हो, 4 उंगली का फासला हो तो ये बेहतर है। पता चला कि हदीस पढ़ना और है, रीडिंग कर लेना और है, और समझ लेना और है। अब अगर कोई लफ्ज़ कहे कि नहीं हम तो ज़बरदस्ती एक के दूसरे को चुभना से मिलाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, हदीस को समझना होगा। इसलिए हमारा जो तरीक़ा है, और पहले की जो सहाबा किराम, उसके बाद कौन है ताबईन किराम, उसके बाद कौन है तबे ताबईन, उसके बाद कौन है ये गौसे पाक, ख्वाजा पाक, औलिया किराम, ये जमात है, ये जमात उनके तरीके पे अमल करती भी आ रही है। और आज एक दूसरे को बैर बताए हुए हम ये देख रहे हैं कि नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सिखाए हैं, उनके माँ बाप उनको सिखाए हैं। इसीलिए जो हदीस में आया है कि तुम नमाज किस तरह पढ़ो, पैर के दरमियान कैसी होनी चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, ज़्यादा चिपकाना भी नहीं है। ये हदीस का मतलब मफ़हूम अर्थ होगा। अब कोई लफ्ज़ बाय लफ्ज़ अगर समझना चाहे तो वो अपने दिमाग से समझ नहीं सकता, बल्कि जो उलमा गुजरे हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी है, जैसे हदीस को समझा है, उसके मुताबिक ही हदीस को समझना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज फॉलो भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात आई हदीस की तो मैंने आपको आप तक पहुंचा दिया कि नहीं, ये बात हमारे नॉलेज में होनी चाहिए कि हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल हदीस के मुताबिक है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कम बोलने, ज़्यादा अमल करने और सुन्नत के मुताबिक हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।